Hello everyone, welcome to CS Kyan Sagar. Myself Sonika here. टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो बैच हमने स्टार्ट कर रखा है, आज उसकी क्लास नंबर 16 है। जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है लाइक डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, एचटेट, यूजीसी नेट, एचपीएससी, उनमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एडर का। प्रीवियस क्लास में हमने एडर के हाफ एडर के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में फुल एडर के बारे में पढ़ेंगे। फुल एडर की थ्योरी के साथ साथ उसके एमसीक्यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो जैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फुल एडर, जो हाफ एडर था, हाफ एडर ऐड करता है टू इनपुट्स का एंड प्रोड्यूस करता है टू आउटपुट्स। टू आउटपुट्स मीन्स सम एंड कैरी। सेम एज जो फुल एडर है, फुल एडर ऐड करता है थ्री इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस टू आउटपुट्स। टू आउटपुट्स आर सम एंड कैरी। एडर्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस ऑफ एडिशन इन द पार्ट ऑफ। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इन द पार्ट ऑफ प्रोसेसर जो एडर होते हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं इन द पार्ट ऑफ प्रोसेसर। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो बात करें इन द पार्ट ऑफ प्रोसेसर, एडर्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट एड्रेसेस, टेबल इंडिसेस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड सिमिलर ऑपरेशंस। तो ये सारी ऑपरेशंस जो हैं वो एडर परफॉर्म करते हैं। बात करें सर्किट डायग्राम की, ये एडर का सर्किट डायग्राम है जिसमें टू बाइनरी इनपुट्स होती हैं और वन जो होता है वो कैरी बिट्स होती है। जो हाफ एडर होता है, हाफ एडर दैट नेग्लेक्ट्स करता है कैरी बिट को। उस ड्रॉबैक को के सॉल्यूशन के लिए फुल एडर यूज किया गया था। फुल एडर जो है, जो प्रीवियस क्वेरी जो आती है उसको एज ए इनपुट यूज करता है। सो फुल एडर जो है वो थ्री इनपुट्स यूज करता है, ऐड करता है थ्री इनपुट्स डाटा को एंड प्रोड्यूस करता है टू आउटपुट्स दैट इज सम एंड कैरी। फुल एडर डिजाइन किया जाता है इन सच ए मैनर दैट टेक्स 8 इनपुट्स टुगेदर टू क्रिएट ए बाइट वाइड। सिंपल वे में बात की जाए, जो फुल एडर होता है, फुल एडर ऐड करता है थ्री इनपुट्स एंड प्रोड्यूस करता है टू आउटपुट्स, जनरेट करता है रिजल्ट एज ए टू बिट्स रिजल्ट एंड थ्री ऑपरेंड्स ऐड करता है वन बिट फुल एडर। फुल एडर की ट्रूथ टेबल है ये। ट्रूथ टेबल में सम, ये सम है, ये कैरी है। लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात की जाए तो जहां सम में वन है वहां से हम इनपुट लेते हैं, दैट इज, अगर हम इसको सी कर लेते हैं तो दैट इज ए बार, बी बार एंड सी। ए बार, बी बार, सी प्लस यहां से करते हैं ए बार, बी एंड सी बार। ए बार, बी, सी बार, ये हो जाएगा ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। सेम एज कैरी जो आउटपुट है आपकी, उसको जब हम देखते हैं तो यहाँ ये जो रिजल्ट है इसको हम कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा ए बार बी सी बार सी, ए बार बी एंड सी, ए बी बार सी, यहाँ से हो जाएगा ए बी सी बार और ये हो जाएगा ए बी और सी। जब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा, सॉल्यूशन के बाद जो एक्सप्रेशंस हैं, बुलियन एक्सप्रेशन, उनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, उन्हें सिंप्लीफाई किस टाइप से किया जाता है, वो हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा था।
तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यह हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये आउटपुट प्रोड्यूस होता है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स और बी एक्स और सी, ये सम प्रोड्यूस होता है और ये कैरी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। काफी बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जो फुल एडर होता है उसका जो सम होता है, सम का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? तो सम का लॉजिकल एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है ए एक्स और बी एक्स और सी। और जो कैरी बिट होती है, कैरी का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बात करें लॉजिक डायग्राम की, तो लॉजिक डायग्राम है ये फुल एडर का। तो लॉजिक डायग्राम जो फुल एडर जो क्रिएट होता है दैट इज यूज्ड टू एक्स और गेट्स, टू एंड गेट्स और वन और गेट। फुल डायग्राम, लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल एडर कंसिस्ट ऑफ टू एक्स और गेट्स, टू एंड गेट्स एंड वन और गेट्स। और बात करें हम हाफ एडर की, हाफ एडर का लॉजिक डायग्राम जो होता है दैट है वन एक्स और गेट एंड वन एंड गेट। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है जो हाफ एडर का जो लॉजिक डायग्राम है वो क्या यूज करता है, और जो फुल एडर का लॉजिक डायग्राम है उसमें कौन कौन से गेट यूज होते हैं और कितने गेट यूज होते हैं, ये चीज भी पूछ ली जाती है। एक क्वेश्चन होता है हाउ मैनी नैंड गेट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फुल एडर, हाउ मैनी नोर गेट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फुल एडर। ऐसे ही हमने हाफ एडर के बारे में भी डिस्कस किया था, जब जब हाफ एडर पढ़ा था वहां पर भी हमने देखा था कि हाउ मैनी नैंड गेट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द हाफ एडर। तो हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने में जो नैंड गेट है, नैंड गेट यूज किए जाते हैं 5 नैंड गेट। बट जब फुल एडर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो देन नैंड गेट यूज्ड 9 नैंड गेट्स। सेम एज जब फुल एडर इम्प्लीमेंट करने में नोर गेट यूज किए जाते हैं, 9 ही नोर गेट यूज किए जाते हैं। ये काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाफ एडर डिजाइन किया जाता था कनेक्टिंग वन एक्स और गेट एंड वन एंड गेट, सेम एज जो फुल एडर है दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू एक्स और गेट, टू एंड गेट एंड वन और गेट। हाफ एडर adds two input digits and produce two output digits, but full adder adds three inputs and produce two output. If we want to add two n-bit binary adders, then it requires one half adder or n minus one full adder to complete the circuits. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट को समझने के लिए अच्छे से समझेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर ए फुल एडर, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि फुल एडर इनमें से क्या है। तो फुल एडर में जो सम होता है, सम होता है ए एक्स और बी एक्स और सी, और जो कैरी बिट होती है दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए। तो ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ए फुल एडर एड्स, इतना भी पूछ सकते हैं, या फिर हाउ मैनी इनपुट लाइंस आर देयर इन ए फुल एडर। तो फुल एडर में इनपुट लाइंस जो होती हैं वो 3 होती हैं। इन फुल एडर देयर आर 2 बाइनरी नंबर्स, नो, देयर आर 3 बाइनरी डिजिट इनपुट्स एंड 2 बाइनरी डिजिट आउटपुट्स होती हैं। इन पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर एडर्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट। अभी हमने इसके बारे में जो है डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि इन पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर, तो प्रोसेसर के पार्ट में जो एडर होते हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं। तो ये यूज किए जाते हैं टू कैलकुलेट एड्रेसेस, टेबल इंडिसेस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। Then in parts of processor, adders are used to calculate addresses,
टेबल इंडिसेस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ द मेंशंस। अब एडर जो होता है, एडर में कुछ क्वेश्चन जो है आरसीए के बारे में भी पूछे जाते हैं। आरसीए क्या होता है? ये होता है रिपल कैरी एडर। और कई बार जो है वो क्वेश्चन जो है वो CLA के बारे में भी पूछे जाते हैं। CLA जो होता है वो होता है कैरी लुक अहीड एडर। इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनके ऊपर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। CLA होता है कैरी लुक अहीड एडर, RCA होता है रिपल कैरी एडर। RCA जो होता है दैट इज रिपल कैरी एडर और दैट इज पैरेलल एडर, पैरेलल एडर। क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड टू ऐड 2n बिट बाइनरी नंबर्स। जो रिपल कैरी एडर है वो 2n बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इसमें मान लो फॉर एग्जांपल 4n बिट बाइनरी नंबर लेते हैं हम, 4 बिट बाइनरी नंबर लेते हैं, उसका ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो इसमें बनता है जैसे इस टाइप से RC है होता है। A0 B0 A1 B1 दैट इज इनपुट्स, A2 B2 और A3 B3। यहाँ से सम आएगा, यहाँ से भी सम आता है S2 और S3। ये कैरी बिट होती हैं, C इन होगा, यहाँ से C आउट हो जाएगा, C1 C2 एंड C3। ये फुल एडर है दैट इज फुल एडर। ये भी फुल एडर है। ये फुल एडर भी हो सकता है और हाफ एडर भी हो सकता है। अभी हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था, ये पॉइंट, इफ वी एड 2n bit binary adders then it requires 1 half adder n minus 1 full adder to complete the circuit। इसके बारे में अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि जब n बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं दैट इज यूज्ड 1 हाफ एडर एंड n minus 1 फुल एडर। तो अगर हम 4 बिट एडर यूज करते हैं तो 4 एडर हो गया। तो 4 एडर में आपकी जो है 1 हाफ एडर होगा, दैट कैन बी हाफ एडर और फुल एडर। तो जब इस टाइप से हम यूज करते हैं तो दैट कैन बी 1 हाफ एडर एंड n minus 1 फुल एडर और 0 हाफ एडर और n फुल एडर। ये इम्पोर्टेंट चीज है। जब भी आप डिस्कस करते हैं मतलब ऐड करते हैं n बिट बाइनरी नंबर्स को, तो वहां पर n बिट बाइनरी नंबर को ऐड करेंगे तो वहां आपका जो है यूज होगा 0 हाफ एडर और n फुल एडर, या फिर 1 हाफ एडर n माइनस 1 फुल एडर। तो अगर ये आपका फुल एडर है तो आपके 4 बिट नंबर में 4 के 4 जो है वो आपके फुल एडर हो गए, 0 हाफ एडर हो गया। अगर ये आपका यूज करते हैं 1 हाफ एडर देन 3 फुल एडर हो जाएंगे। तो ये आपका जो है वो RCA में होता है। कैसे होता है अगर समझ में नहीं आया है तो हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। When we make
4-bit parallel adder, 4 bits parallel adder, then use 3 full adder, 3 मीन्स n-1 हो गया, और 1 हाफ एडर, और 4 फुल एडर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके ऊपर भी, 0 हाफ एडर। when we use n bits parallel adder, then use n-1 full adder और 1 हाफ एडर, और n फुल एडर और 0 हाफ एडर, हाफ एडर। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलेगा मैक्सिमम फुल एडर जो होंगे वो आपके n होंगे, और मैक्सिमम हाफ एडर जो हो सकते हैं दैट कैन बी 1। मिनिमम जो है, मिनिमम फुल एडर दैट कैन बी n-1, और मिनिमम हाफ एडर जो है दैट कैन बी 0। अब इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज और समझते हैं। टाइम निकालना जब होता है, एक वर्ड होता है SPD और एक वर्ड होता है CPD। SPD होता है सम प्रोपगेशन डिले, सम प्रोपगेशन डिले, and CPD means carry propagation delay, carry propagation delay। तो SPD और CPD सेम एज, एक होता है SPT और CPT। SPT होता है सम प्रोपगेशन टाइम, और CPT होता है कैरी प्रोपगेशन टाइम। अभी इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी। तो जब इस टाइप के जब क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो उसका एक फॉर्मूला होता है, टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल्स टू n-1 CPT प्लस SPT। here CPT is carry propagation टाइम, जो कैरी का टाइम होता है वो, और SPT होता है जो सम का टाइम होता है, सम प्रोपेगेशन टाइम। A 1-bit full adder circuit takes 5 ns to generate carry out। मतलब कैरी को जनरेट करने में 5 ns का टाइम लेता है, मीन्स CPT इक्वल्स टू 5 ns एंड 10 ns फॉर सम बिट। तो सम बिट को जनरेट करने में वो टाइम लेता है, ये कैरी का टाइम है, एंड सम को जनरेट करने में वो टाइम लेता है, सम प्रोपगेशन टाइम दैट इज 10 ns। when 3 1-bit full adder are cascaded, 3 n bit, 3 n bit मतलब n जो होगा आपका 3 होगा। द मैक्सिमम रेट ऑफ एडिशंस पर सेकेंड विल बी। तो मैक्सिमम रेट क्या होगी? तो हम टाइम निकालते हैं। टाइम जो हो जाएगा n-1, n-1 मीन्स 3-1 CPT 5 प्लस SPT
10, ये 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 10 दैट इज 20 NS। टाइम हो गया। फ्रीक्वेंसी जब निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9 NS। तो 1/टाइम 1/20 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9, जो 1/20 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/20 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 को हम 100 लिख सकते हैं, दैट इज 5। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसने क्वेश्चन में जो पूछा गया है ये विल बी करके पूछा गया है। मल्टीप्लाई में 10 की पावर 7 है तो 10 की पावर 7 हम छोड़ देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। आंसर जो आएगा वो आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम एज एक क्वेश्चन और करते हैं। ए फुल एडर सर्किट टेक्स 20 NS टू जनरेट द कैरी आउट, मीन्स कैरी का जो टाइम है, कैरी का टाइम CPT, कैरी प्रोपगेशन टाइम जो है वो है 20 NS, 40 NS फॉर द सम बिट। तो सम का जो टाइम है दैट इज सम प्रोपगेशन टाइम दैट इज 40 NS। For 1 bit full adders are cascaded means n जो दिया है वो दिया है 4। The maximum rate of additions per second will be, तो ये हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू n-1 CPT प्लस SPT। n-1 मतलब 4-1 CPT 20 प्लस 40, 3 मल्टीप्लाई में 20 प्लस 40, 60 प्लस 40 दैट इज 100 NS। ये टाइम आया। अभी हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 1/टाइम मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9, 1/100 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9। आंसर में 10 की पावर 6 है, जब 100 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 है, ये हो जाएगा 0 0 0। 1000 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6, 2 0 से 2 0 कैंसिल, दैट इज 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ए बाइनरी पैरेलल एडर प्रोड्यूस अर्थमेटिक सम इन, जो सम प्रोड्यूस करता है, तो बाइनरी पैरेलल एडर जो होता है वो इस टाइप से होता है। ये फुल एडर है, मान लो ये हाफ एडर भी हो सकता है एंड फुल एडर भी, दैट इज फुल एडर। फुल एडर A0 B0, A1 B1, A2 B2, C1, ये C0 होगा, C1 और C2, S0 S1 और S2। ये है पैरेलल एडर। पैरेलल एडर प्रोड्यूस अर्थमेटिक सम, तो ये जो है ये सम है, ये अर्थमेटिक सम है। तो सम जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो सम प्रोड्यूस होता है पैरेलल, और जो ये वाली हैं ये प्रोड्यूस हो रही है कैरी। जो कैरी हो रही है, जब 1 प्रोड्यूस होती है उसके बाद सेकंड आती है, उसके बाद थर्ड आती है, उसके बाद फोर्थ आती है, तो जो कैरी प्रोड्यूस होगी, कैरी होगी सीरियली। तो कैरी जो प्रोड्यूस होती है वो सीरियली प्रोड्यूस होती है, जो सम होता है वो पैरेलल ही प्रोड्यूस होता है, ये सब पैरेलली होंगे। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि
बाइनरी पैरेलल एडर प्रोड्यूस अर्थमेटिक सम, तो सम प्रोड्यूस करता है पैरेलली। अगर बात की जाए कैरी के बारे में तो कैरी प्रोड्यूस करता है सीरियली। तो आज हमने बात की है फुल एडर के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने हाफ एडर के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये समझ आया होगा। इनके बारे में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।